रिया जो 7 साल की बच्ची थी, जो स्कूल से आने के बाद अपने माँ के साथ हंसती खेलती थी, अपने घर के हॉल में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। उसकी माँ कविता पिछले 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई थी। रिया ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया। मम्मी क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को राधे राधे। कहानी बहुत ही भावनात्मक है, तो कहीं मत जाइएगा और इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी रिया के इर्द गिर्द ही है, जो अपनी माँ कविता की रहस्यमयी मौत के बाद अकेलेपन और डर का सामना करती है। उसके लिए तो माँ 2 दिन से सो रही है, लेकिन उसे सच्चाई पता नहीं है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, रिया ने सोचना शुरू किया कि उसकी माँ उससे नाराज़ क्यों है। वह अपनी गुड़िया लेकर कमरे के दरवाजे के पास बैठ गई और अपने माँ का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद रिया को दरवाजे के नीचे से एक कागज़ दिखा। उस पर लिखा हुआ था कुछ। रिया ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, रिया मैं जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। यह पढ़कर रिया डर गई। उसकी माँ ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। वह भागकर अपनी दादी के पास गई, जो पास में ही रहती थी। रिया ने रोते हुए दादी को बताया। दादी ने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर सभी हैरान रह गए। कविता बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। पुलिस को लगा कि यह एक आत्महत्या का मामला है, लेकिन रिया ने पुलिस को बताया, मेरी मम्मी तो सो रही हैं, देखिए ना, वह मेरी गुड़िया के साथ भी नहीं खेल रही हैं। रिया की मासूमियत देखकर पुलिस भी हैरान थी। उन्होंने कविता की मौत का कारण जानने के लिए जांच शुरू की। क्या यह आत्महत्या थी या कोई और गहरा राज? अगले दिन पुलिस ने रिया से और कुछ सवाल पूछे। रिया ने बताया, मम्मी ने कल रात एक लाल रंग की बोतल से कुछ खाया था। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। उन्हें एक खाली बोतल मिली, जिस पर जहर का निशान था। यह देखकर पुलिस को लगा कि कविता ने जहर खा लिया होगा, लेकिन फिर भी पुलिस को एक और शक था। जांच के दौरान पुलिस अधिकारी ने कमरे की दीवार पर कुछ देखा। वहां पर एक छोटा सा निशान था। उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह निशान कविता के खून का था। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है। लेकिन कविता का कत्ल किसने किया? क्या उसके पति ने ही कविता का कत्ल किया? अगर हाँ, तो क्यों? रिया उसकी खुद की बेटी थी, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो खुशी खुशी डाइवोर्स लेके चला गया था। क्या वह वापस आ गया है? पुलिस ने रिया से पूछा, तुम्हारी मम्मी से मिलने कौन आया था? रिया ने अपनी मासूमियत से कहा, अंकल। पुलिस ने पूछा, कौन अंकल? रिया ने जवाब दिया, वही जो हमेशा मम्मी से मिलने आते हैं और मम्मी उनसे डरती हैं। यह सुनकर पुलिस ने रिया से उस अंकल का नाम पूछा, लेकिन रिया को नाम याद नहीं था। रिया के पैदा होने से पहले रिया के पिता कविता से अलग हो गए थे। क्या वो रिया के पिता थे या कोई और अंकल? ये बात पुलिस के जहन में चलने लगी थी। कविता की आत्महत्या की शुरुआती धारणा बाद में हत्या के रूप में बदल जाती है। कहानी के शुरू में लगता है कविता अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से हार मानकर आत्महत्या कर लेती है और अपनी बेटी को अकेली इस दुनिया में छोड़ जाती है। लेकिन जब रिया का बयान और पुलिस को मिले सुराग सामने आते हैं, तो यह कहानी एक थ्रिलर बन जाती है। तभी कहानी में कविता के भाई की एंट्री होती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि कविता का एक भाई है, जो रोज कविता से मिलने आया करता था। कविता के भाई का किरदार भी कहानी में एक और परत जोड़ता है, जो अपनी बहन और अपने जीजा के बीच के रिश्ते को जानता था। वो जानता था कि जीजा उसका कविता को छोड़ चुका है और कविता अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। यह कहानी एक दिल दहला देने वाला थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही मिश्रण है। यह हमें सिखाती है कि बच्चों की मासूमियत को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर वह सच देख पाते हैं जो बड़े लोग कभी नहीं देख पाते हैं। पुलिस ने रिया के मामा संजय को गिरफ्तार कर लिया।
संजय, जो कविता का चचेरा भाई था, एक चालाक और लालची इंसान था। उसने हमेशा से कविता की पैतृक संपत्ति पर नज़र रखी हुई थी। जब उसे पता चला कि कविता की वसीयत में रिया का नाम है, तो उसने कविता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पुलिस स्टेशन में संजय ने पहले तो अपनी बेगुनाही का दावा किया। उसने कहा कि वह तो बस अपनी बहन से मिलने गया था और वहाँ से चला आया था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कई पुख्ता सबूत थे। लेकिन फिर भी संजय सारा इल्ज़ाम उसके पति सूरज पे डालना चाहता था। उसने उससे बोला कि सूरज उसे बहुत परेशान करता था, वो अपनी बेटी को ले जाना चाहता था, लेकिन कविता इसके खिलाफ थी। अब पुलिस संजय और सूरज के बीच में फंस गई थी। पुलिस एक बार फिर कविता के घर जाती है। तभी पुलिस को वहाँ एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपने डर और संजय की हरकतों के बारे में लिखा था। डायरी में एक लाइन लिखी थी, संजय ने मुझे धमकी दी है। मुझे डर लग रहा है कि वह रिया को कभी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा पुलिस को कविता के कपड़ों पर संजय के बालों का एक टुकड़ा मिला, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि वह बाल संजय के ही थे, ना कि सूरज के। पुलिस ने संजय के सामने सारे सबूत रख दिए। वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने कविता को धोखे से खाने में जहर मिला दिया था। उसने यह भी बताया कि उसने कविता की आत्महत्या का दिखावा करने के लिए सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि रिया की मासूमियत ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। कहानी का अंत दुखद था, लेकिन यह न्याय की जीत का प्रतीक भी था। संजय, जो लालच में अंधा हो चुका था, सलाखों के पीछे था। उस पर कविता की हत्या का मुकदमा चला और पुख्ता सबूतों के आधार पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रिया अपनी मासूमियत के कारण इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण गवाह बन गई। उसके पिता सूरज, जो दूसरी शादी कर चुके थे, उन्होंने रिया को अपने पास रख लिया और उसका पूरे दिल से ख्याल रखते थे और ये सुनिश्चित किया कि रिया को अपनी माँ के प्यार की कमी कभी महसूस ना हो। रिया बड़ी हुई, लेकिन अपनी माँ की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रही। वह अक्सर अपनी दादी से उस रात की बातें पूछती और दादी उसे बताती कि कैसे उसकी माँ ने अंतिम क्षणों में भी उसे बचाने की कोशिश की। रिया ने यह भी जाना कि उसकी माँ की डायरी और उसके छोटे से बयान ने कैसे कातिल को पकड़ने में मदद की। लेकिन रिया को ये भी दर्द था कि अगर पिताजी उसके साथ होते तो उसकी माँ उसे छोड़कर कभी नहीं जाती। तो कहानी का आखिरी सबक यही था कि एक माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। कविता भले ही इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका प्यार और उसकी यादें रिया के साथ हमेशा रही। रिया ने अपनी माँ की बहादुरी और प्यार को अपनी प्रेरणा बनाया और एक मजबूत और दयालु इंसान के रूप में बड़ी हुई। और यह कहानी यह भी सिखाती है कि बच्चे भले ही दुनिया की बुराइयों को समझ नहीं पाते हों, लेकिन वे दिल से बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं और कभी कभी उनकी मासूमियत ही सबसे बड़ा सच सामने लाती है। तो दोस्तों, आपको रिया की कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।